उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से जजों की अदला बदली की गई, एक बार जज को बदला गया। संभल के वो जज साहब जिन्होंने अनुज चौधरी और बाकी 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, विभांशु सुधीर, उन जज साहब को बदला गया और उनकी जगह पर जामा मस्जिद सर्वे के आदेश देने वाले जज साहब को बैठा दिया गया। और यह मामला पूरे देश में एक तरीके से तुल पकड़ा। पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी कि ये जजों को किस तरीके से बदला जा रहा है, और जिन जज साहब ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे उनको एक तरीके से डिमोट कर दिया। अब ये मामला जो है तुल पकड़ा, तो फिर आनन फानन में वो आदित्य सिंह जिन्होंने सर्वे के आदेश दिए थे, उन जज साहब की भी बदली कर दी गई। अब ये जो जजों की अदला बदली फिर बदली, इस मामले ने अब राजनीतिक तौर पर तुल पकड़ लिया है। और अब सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो जजों की अदला बदली है, इसके पीछे क्या मंशा है। आपको याद होगा जज लोया का केस, और जज लोया का जो केस निकल करके सामने आया था, वो काफी लंबा प्रकरण चला और उस मामले में अमित शाह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे। और जजों को लेकर के खास तौर पर बीजेपी का एक अपने आप में एक ऐसा इतिहास है जिसमें बहुत गंभीर आरोप है। और अभी राहुल गांधी को जिस तरीके से उनकी संसद की सदस्यता खत्म की गई थी, उसके पीछे भी गुजरात, पहले लोअर कोर्ट का एक फैसला, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा और 2 साल की सजा। और उसके पीछे जो जज साहब थे, वो ये कहा गया कि माया कोडनानी और अमित शाह के वकील भी रहे थे। अब दिल्ली के अंदर आज पवन खेड़ा ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाबू बजरंगी को जो है दिखाया, और बाबू बजरंगी की एक पुरानी वीडियो वो लेकर के आए पवन खेड़ा, और उन्होंने कहा कि बाबू बजरंगी की वीडियो जरा आप देखिए, सुनिए। बाबू बजरंगी कैमरे पर यह स्वीकार करते हैं कि मुझे 4-5 बार फांसी हो जाती, 4-5 बार मुझे फांसी हो जाती अगर नरेंद्र मोदी जजों को बदल करके मुझे राहत नहीं देते तो। यह गुजरात मॉडल है, और यह गुजरात मॉडल वो यूपी में लाया जा रहा है। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हमने छूट। पहला जज आया था दौड़ के रेखा, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई ये काम, नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी। कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर। मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। यह एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया। एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से
ये एफआईआर हुई। अब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था। सुल्तानपुर इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था। खैर आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जिस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की। इसके बाद में पवन खेड़ा ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने एक लंबी सीरीज बताई कि कैसे बीजेपी, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, दिल्ली दंगों का मामला हो जहां पर एस मुरलीधर का ट्रांसफर वो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में किया गया, चाहे वो अडानी मामले में राजस्थान के जज हों जिनका ट्रांसफर किया गया, और फिर उसके बाद में उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमित शाह को घेर लिया और उन्होंने कहा कि हमारे एक मोटा भाई है और वो मोटा भाई तो जजों का ना जाने कहां ट्रांसफर कर देते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जजों को लेकर के सरकार पर इस वक्त में सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष हमलावर है। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया। तो हमने छूट सकते। पहला जज आया था धोलके अली खान, उन्होंने बोला कि बाहुबली बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जाए सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई ये काम, नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी। कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर। मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। यह एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया। एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से यह एफआईआर हुई। अब यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था। सुल्तानपुर इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था।
खैर, आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जो इस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है और उत्तर प्रदेश में वकील सीजीएम विभांशु सुधीर को वापस लाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि विभांशु सुधीर को वापस लाया जाए। और विभांशु सुधीर को लेकर के सवाल यह भी है कि 12 साल में 8 बार उनके तबादले किए गए। तो क्या वाकई कोई आदमी ऐसा है या कोई जज ऐसा है जो चुभता है, और कोई ऐसा जज है जो वकील जिसको समझते हैं कि नहीं ये जरूरी है और ये सही काम कर रहे थे कुर्सी पर बैठ करके, और उसके बाद में उनको हटा दिया गया। और फिर उसके बाद में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। आपने तस्वीरें देखी थी, मैंने आपको खबर दिखाई थी। अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये गुजरात मॉडल, जो जजों को बदलने का जो मॉडल था, वो यूपी में लाया जा रहा है। जो संभल में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो जयपुर में हुआ, ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि भगवान के बाद अगर कोई न्याय की उम्मीद किसी से करता है तो वो राजा से करता है। भगवान भी राजा के माध्यम से न्याय दिलवाता है। और जब राजा इस तरह का निकले कि वो न्याय के रास्ते में आ जाए, वो न्याय न मिलने दे, वो इंसाफ न मिलने दे, वो इंसाफ और न्याय दिलवाने के वक्त धर्म देखे, जाति देखे, भाषा देखे, पार्टी देखे, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र कितने कम दिनों का मेहमान अब इस देश में बचा है। हम वकील समुदाय के साथ खड़े हैं क्योंकि वो न्याय की रक्षा में सड़क पर आज आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ इस गुजरात मॉडल को यूपी में नहीं लाएं, ला चुके हैं वैसे तो, क्योंकि इस मॉडल से निश्चित मान लीजिए कि आम आदमी को न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। उसको लगता ही नहीं है कि अदालतों में अब न्याय मिल सकता है। जिस तरह का हस्तक्षेप निचली अदालतों में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है जजेस में राजनीतिक पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीजीएम विभांशु सुधीर, उनको सुल्तानपुर में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे तो पहले ही बहुत सारा बवाल चला हुआ है, शंकराचार्य का अलग मसला है, फिर उसके बाद में पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो योगी आदित्यनाथ के सुर से बिल्कुल अलग सुर उनके दिखाई दे रहे हैं। जज का मसला वो एक अलग है। कुल मिलाकर के ये जो चुनावी साल है, इस चुनावी साल में बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर घिरी हुई नजर आ रही है। और चुनावी साल में जहां पर एक बहुत गुलाबी तस्वीर दिखाने की जरूरत होती है सरकार में वापस आने के लिए, कि नहीं देखिए कितना जबरदस्त काम किया है, वो गुलाबी तस्वीर की जगह पर कांटे दिखाई दे रहे हैं। गुलाब नहीं है ऊपर, केवल कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कांटे हैं ये सरकार को कितना चुभेंगे, लोगों को कितना चुभ रहे हैं, और लोग इन मुद्दों पर ध्यान भी दे रहे हैं या फिर ये मुद्दे लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी एक हार 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देख चुकी है। अगर वही पैटर्न रहा तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी हार जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी कुर्सी और उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। अगर योगी आदित्यनाथ यहां पर हार गए तो इसके बाद में गुजरात लॉबी के बारे में कहा जाता है कि गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को फिर नेपथ्य में लगा देगी। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपने रसूख को यहां पर बरकरार रखते हैं और कैसे अपनी सरकार का इकबाल जो है वो दिखाते हैं। फिलहाल तो उनकी सरकार फंसी हुई नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।